हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब ने अपना टाइम निकाल कर मेरे लिए कमेंट्स बॉक्स में जो मैसेज प्रोवाइड किया है ना, आपका जो प्यार एंड सपोर्ट जो मुझे मिल रहा है ना, मैं बता नहीं सकती कि मेरे लिए वो कितना मायने रखता है, मेरे लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है। और मेरे इनकरेज को और मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। दिल से शुक्रिया आप सबका, तहे दिल से। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं रीडिंग की ओर। आज मैं जनरल चेक रीडिंग करूंगी आप सब के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब थोड़े टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए मेडिटेशन करें, या फिर अपने जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप जिनको भी मानते हैं, जो भी ईश्वर हैं आपके, जो भी अल्लाह हैं आपके, जिनको भी आप मानते हो, उनको थोड़ा सा ध्यान करिए, उनको याद करिए और अपनी एनर्जी पे फोकस करिए। ओके, ताकि मैं आपकी एनर्जी पिक करके आपके लिए यूनिवर्स की ओर से मैसेज प्रोवाइड करूं कि आज की करंट एनर्जी आप लोगों की क्या है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं रीडिंग की ओर। आज यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आप सबको। ओके सो फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने भी मेरे इस चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक वो नोटिफिकेशन आ जाए। ओके एंड अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अगर आपको लगे तो। ओके एंड एक बात और बताना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, मैं भी जो भी वीडियो पोस्ट करती हूँ, जो भी मैं मैसेजेस देती हूँ, ये यूनिवर्स की ओर से मैसेज होता है आप सबके लिए, डिवाइन की ओर से होता है, ईश्वर की ओर से होता है। मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ और जो भी मैं ये काम करती हूँ, इस चीज़ को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मैं चाहती हूँ कि आप जब भी ये वीडियो देखें, है ना, जो भी ये मैसेज अगर आप लेते हो तो प्लीज़ एक रिस्पेक्ट की तरह आप उसको लेना और दिल से लेना। अगर आपका दिल ना करे, आपको कुछ भी थोड़ा भी डाउट हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना। ओके, आप वीडियो को तभी देख पाओगे जब आपका दिल करता है और आपको अंदर से एक आवाज आती है कि मुझे ये वीडियो देखना चाहिए, तभी आप इस वीडियो को देखना प्लीज। ओके सो जबरदस्ती, फोर्सफुली इस वीडियो को अपने ऊपर थोपने की कोशिश मत करना प्लीज। ओके सो चलते हैं रीडिंग की ओर। आज हमें यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सबके लिए। ओके सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ आप मेरे आसपास हैं तो मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए आज जो भी उनकी एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग उनको मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज़। ओके माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को कोई मैसेज है आज का तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। उनके लिए क्या मैसेज है आज? कोई मैसेज है उनके लिए, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं, जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं या देखते हैं या जो नए जुड़ने वाले हैं, उनके लिए कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। प्लीज़ प्रोवाइड मैसेज। ओके, इज देयर एनी मैसेज? ओके, एनी अदर मैसेज? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को कोई मैसेज प्रोवाइड करिए। आज की एनर्जी के अकॉर्डिंग जो भी मैसेज है प्लीज़ प्रोवाइड करिए। ओके, एनी अदर मैसेज? क्या बात है। और कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। और कोई मैसेज है तो प्लीज़ मैसेज दीजिए। ओके, आना चाह रहा है। और कोई मैसेज प्लीज़, एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज?
प्लीज़ प्रोवाइड करिए। और कोई मैसेज है तो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव को आज की एनर्जी जो भी उनकी है उसके अकॉर्डिंग प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे कलेक्टिव है, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं या जो भी नए जुड़ने वाले हैं जिनके पास भी मेरा वीडियो पहुंचने वाला है, प्लीज़ उनके लिए कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। एनी अदर मैसेज बताना चाह रहे हैं? एनी अदर मैसेज प्लीज़? और कोई मैसेज प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। और कोई मैसेज? मैं कार्ड अरेंज कर लूँ फ्रेंड, तो देखते हैं। डेविल की एनर्जी आई है आज, आई डोंट नो आई। देखते हैं, और कार्ड्स लेंगे तो मुझे क्लियर होगा। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, हर्मिट। ओके, ओके, ये डेविल की एनर्जी क्यों आई है? ओके, थोड़े और मैसेज लेते हैं तो मुझे क्लियर होगा। ओके, प्लीज़ डिवाइन, ये डेविल की जो भी एनर्जी आई है प्लीज़ उसको क्लैरिफाई करिए। और कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। ये डेविल की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़ प्रोवाइड करिए। प्लीज़ प्रोवाइड करिए मैसेज। माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। गाइस, मुझे थोड़ा कुछ यहाँ पे अगर आप मैरिड हो या कोई लवर हैं तो मुझे थोड़ा वो बंधे हुए दिख रहे हैं, थोड़ा स्टक सिचुएशन में दिख रहे हैं, थोड़ा कुछ मुझे कुछ नेगेटिविटी यहाँ पे दिख रही है। नेगेटिविटी किस सेंस में है वो मुझे थोड़ा क्लैरिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड आया फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली जजमेंट है तो डेफिनेटली कुछ तो हुआ रहेगा पास्ट में, तो उसके लिए जजमेंट भी आया है। बट मुझे थोड़ा यहाँ पे क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि डेविल का जो एनर्जी है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या बताना चाह रहे हैं। कुछ और मुझे मैसेज चाहिए इसके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करिए। ओके, तो क्या है? डेथ, 8 of cups, 7 of cups, 5 of cups. Okay. Okay. King of Pentacles, bottom of the deck. Okay. So, wow. Queen of Pentacles. Nice. 3 of Wands. Oh. फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे ना जो मैं देख पा रही हूँ, ओके, आज की एनर्जी थोड़ा वो है। एनीवेज फ्रेंड्स, यहाँ पे डबल का कार्ड आया है और जजमेंट का भी कार्ड आया है। तो एक्चुअली मुझे यहाँ पे ना एक डेथ का कार्ड आया है। तो ये इस कार्ड के अकॉर्डिंग जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, इसमें ऐसा दिख रहा है मुझे आपकी एनर्जी की किसी तरह का ना किसी तरह की कोई एंडिंग हो रही है। बहुत ही बहुत ही ऐसा सिचुएशन रहा है तो उसकी एंडिंग हो रही है और कोई नई शुरुआत हो रही है आपके साथ। तो बहुत ही कौन सा सिचुएशन मैं बोलूँ आपको, कुछ बड़ा ही ख़राब सा सिचुएशन रहा होगा, है ना। एंड क्योंकि यहाँ पे डेथ है तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना तो बहुत सारे लोग आपको मरे हुए दिखेंगे यहाँ पे। और एक जो है यहाँ पे बैठा और यहाँ पे सन की भी एनर्जी है गाइस। तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी चीज़ की एंडिंग और साथ में किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग भी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। डेफिनेटली डिवाइन का यहाँ पे ब्लेसिंग्स भी दिख रहा है मुझे इस, क्योंकि जो नई शुरुआत हो रही है ना उसमें डिवाइन का ब्लेसिंग्स दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे जो भी खराब सिचुएशन रहा होगा ना उसकी एंडिंग होते हुए दिख रही है मुझे, उसकी एंड हो रही है ना। क्योंकि यहाँ डबल का कार्ड आया है तो थोड़ा मुझे यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी समथिंग कुछ ऐसा दिख रहा है आपकी लाइफ में। डेफिनेटली ऐसा कुछ सिचुएशन रहा होगा। मैं
वो सब बातें नहीं करूंगी, ब्लैक मैजिक और समथिंग तंत्र मंत्र, बिकॉज मुझे वो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता। बट यहाँ डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो, या तो आप मैरिड हो या फिर लवर हो, तो आप दोनों को यहाँ पे बांधने की कोशिश की जा रही है। ओके, यू नो, मे बी आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, करियर से रिलेटेड भी हो सकता है या फिर आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है। तो उस दोनों में इंटरफेरेंस मुझे दिख रहा है किसी थर्ड पर्सन का। ओके, तो आप दोनों को बांधा जा रहा है, यहाँ पे आप दोनों को बांध कर रखा हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे आपके रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, ये दोनों ही चीज़ मुझे यहाँ पे यू नो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना, और भी बॉटम ऑफ द जो डेक आया है ना, मुझे, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, या यस, या मुझे यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ना, वो ज़्यादातर मुझे रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है। मुझे और भी कोई एनर्जी यहाँ पे नहीं दिख रही है, अदर एनर्जी, या फिर आपका आपके रिलेशनशिप को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे, या यस, चाहे आप कपल हो या लवर हो या फिर मैरिड हो, तो यहाँ पे दोनों को यहाँ पे बांधने की कोशिश की जा रही है किसी तरह से। मे बी आपके रिलेशनशिप से आपकी फैमिली में कोई खुश ना हो, है ना, नहीं चाहते हो कि आप दोनों साथ में रहो, है ना, किसी तरह का। तो वो चाहते हैं कि आप दोनों अलग हो जाओ, या किसी तरह का हमेशा आप दोनों के बीच यू नो लड़ाई झगड़ा होता रहे, इस टाइप का मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है डेफिनेटली। क्योंकि यहाँ पे ये डेथ का भी कार्ड है, तो बट ये जो एनर्जी है ना डेथ की, वो मुझे एंडिंग होते हुए भी दिख रही है। तो वो जो एनर्जी है आपकी, वो सिचुएशन एंड हो रही है और एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है मुझे, ठीक है। तो जो भी ये जो एनर्जी है ना, जिसने भी आप लोगों को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, या जिसने भी बांधने की कोशिश की है पास्ट में, मुझे पास्ट की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। ओके, उसके कारण आप बहुत ही यू नो उस सिचुएशन में हो सकता है आपका बहुत लॉस हुआ हो आपके रिलेशनशिप में, इस तरह की चीज़ें जिसने भी की हो, जिसने भी थर्ड पर्सन ने किया हो ये चीज़ें, है ना, तो उससे आपका काफ़ी लॉस हुआ, आप काफ़ी इमोशनली लॉस होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, और उसी इमोशन वाले सिचुएशन में आप अटके पड़े हो, काफ़ी इमोशनल लॉस हुआ है आपका यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यू नो। और यस, तो ये जो भी लॉस हुआ है ना, डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन आपके साथ हैं, और यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग आ रही है। ओके, वो जो भी सिचुएशन था ना आपका, वो एंड होते हुए दिख रहा है मुझे, वो खत्म होते, जो भी सिचुएशन बहुत ही खराब सिचुएशन था वो, क्योंकि डेथ का भी कार्ड आया गाइस यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्केलेटन आप देख रहे हो ना, इस घोड़े पे बैठा है ना, और बहुत सारे लोग यहाँ पे मरे पड़े हैं, और कुछ लोग यहाँ पे हैं, एक है ना, डिवाइन को यू नो प्रे करते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे एक सन की भी एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एंडिंग हो रही है, जो भी वो सिचुएशन था आपका पास्ट का, वो निगेटिविटी वाली जो सिचुएशन थी, वो एंड हो रही है, और आप उस चीज़ से निकलते हुए एक न्यू बिगनिंग की ओर बढ़ रहे हो, है ना। डेफिनेटली यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड आया था, जिस पर्सन ने भी आपके रिलेशनशिप में इस तरह की सिचुएशन जो क्रिएट करी है ना, डेफिनेटली उसके लिए आपके लिए जजमेंट भी आ रहा है। तो जिन्होंने भी किया है, डेफिनेटली उनके जो कर्मा है, डेफिनेटली उनको वो भुगतना ही पड़ेगा, वो कर्मा उनको मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड है, डिवाइन यहाँ पे जजमेंट दे रहे हैं आपको। ओके, और या आपकी जो न्यू बिगनिंग हो रही है ना, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप ऐसे अंधेरे में आपको धकेला गया ना, मीन्स मैं क्या बोलूँ, उस सिचुएशन को एकदम अंधेरे में धकेलने की कोशिश की गई है आपको यहाँ पे हर तरह से। मतलब आपके रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा टारगेट किया गया है, और आपके रिलेशनशिप को शायद आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो नहीं चाहता है कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो, है ना। तो जिस डार्कनेस में आप जो गए हो ना, जिस पेन में आप गए हो, उस पेन में काफ़ी आपको लॉस हुआ है, काफ़ी इमोशनली लॉस हुए हो ना, फिर भी आपकी जो न्यू बिगनिंग होते हुए जो मुझे दिख रही है ना, उस अंधेरे से आप निकलते हुए मुझे दिख रहे हो, और उस अंधेरे में भी एक रोशनी ढूंढते हुए आप मुझे दिख रहे हो, एक होप दिख रहा है आपको उसमें। आपने अपने होप को खोया नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे आप मुझे बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन दिख रहे हो, और ये जो स्पिरिचुअलिटी आपकी है ना, इससे आपको डिवाइन जो है ना बहुत ब्लेस कर रहा है, आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है डिवाइन का,
जिसके कारण आप होपलेस नहीं हो रहे हो, आप अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हो, आपको कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद है कि चीजें अभी भी ठीक हो जाएंगी, जिसके कारण आप यहाँ पे अभी भी उस अंधेरे में एक उजाले की तलाश में मुझे दिख रहे हो, है ना। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कोई किसी की एक एनर्जी आ रही है कि बहुत ही ज्यादा बोझ उठाते हुए दिख रहा है, मतलब आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी है। तो आपको यहाँ पे डिवाइन बोल रहा है कि आप जो इतना बर्डन लेके जो चल रहे हो ना, उसको थोड़ा आप किसी को बांटिए। खुद इतना ज्यादा बोझ लेने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। आप खुद पे इतना ज्यादा अगर बोझ लीजिएगा तो फिर आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाइएगा, है ना। तो आप बहुत ही ज्यादा देख रहे हो, आप इतना ज्यादा बर्डन आपके ऊपर, आप उसको ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, लेकिन डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस चीज को आप शेयर करिए, इस चीज को आप लोगों को बांटिए। खुद इतना ज्यादा बोझ लेने की जरूरत नहीं, इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लेने की जरूरत नहीं है आपको। ओके ओके। और ये जो न्यू बिगनिंग जो आपकी हो रही है ना, जो आप एकदम ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो, आपने किसी तरह का होप नहीं खोया, आप बहुत ही साहसी मुझे दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जो बहुत ही साहस को दिखाता है। और बहुत ही एकदम करेज अंदर वाले जो पैशन जो होता है ना, वो चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी। तो आपके अंदर वो बहुत साहस है, और आप उस चीज से इतनी मतलब गंदी जो सिचुएशन रही है ना आपकी, जिसने भी आपको बांध के रखने की कोशिश की है, वहां से जो आपने निकला है, उस अंधेरे से निकल कर आप एक साहस के साथ आप एकदम किसी चीज का इंतजार करते हुए मुझे दिख रहे हो, किसी फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको एक अभी भी एक होप है, आपको अभी भी डिवाइन पे ट्रस्ट है आपको कि अभी भी चीजें मेरी खत्म नहीं हुई है ना। चाहे कितने भी लोग कोशिश कर लें आपको बांध के रखने की, कितना भी कोशिश कर लें आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की, कितनी भी कोशिश कर लें लोग आपकी लाइफ को खराब करने की, आपके रिलेशनशिप को टारगेट करने की, बट स्टिल यू आर लाइक आप डिवाइन पे जो ट्रस्ट है ना आपका, वो मुझे बहुत ही ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टार की भी एनर्जी दिख रही है। तो आप अभी भी उस होप में हो, एंड अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो, आपको अपने लिए कुछ करना है। आप अभी भी मुझे यहाँ पे आप अगर एक कार्ड देखोगे, ये चीजें देख रहे हो आप, ये अभी भी एक होप में, एक ऑप्टिमिस्टिक में अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए खड़ा है, अपने आगे के लिए प्लान कर रहा है कि मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि उसको इस सिचुएशन में नहीं रहना है। ओके, इस सिचुएशन में उसको नहीं रहना है ना, क्योंकि आप इतने ज्यादा साहसी हो कि इस सिचुएशन से खुद ही निकले हो आप, और डेफिनेटली इस सिचुएशन के लिए ना आपको डिवाइन आपको जजमेंट मिलने वाला है। जिसने भी किया है ना, उनको डेफिनेटली कर्मा उनके पास रिटर्न जाएगा। और जो न्यू बिगनिंग की ओर जो आप बढ़े हो ना, आप ही बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक के साथ, बहुत ही साहस के साथ आप उसको प्लान करते, अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। और डिवाइन आपको स्पेशली बहुत ही स्ट्रांग मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको इतनी ज्यादा हर चीज की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा अपने ऊपर बोझ नहीं लेना है आपको, है ना। तो उस बोझ को आप दूसरे को भी बांटिए, दूसरे को भी साझा करिए उस बोझ को, जिसकी जो बोझ है, जिसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको दीजिए। हर चीज आप अपने ऊपर मत लीजिए कि हर चीज आपको ही करना है। ओके, इतना ज्यादा बर्डन भी सही नहीं होता है ना। तो थोड़ा इस चीज को डेफिनेटली आप मल्टीटास्कर मुझे दिख रहे हो, आप डेफिनेटली ओवरकम कर रहे हो, बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इतनी हर चीज आपको अपने ऊपर नहीं लेना है ना। चीजों को दूसरे को भी दीजिए करने के लिए, है ना। सारी जिम्मेदारी खुद के ऊपर नहीं लेनी है आपको, राइट। यहाँ पे मुझे या डेफिनेटली नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया ना मुझे, आप डेफिनेटली यहाँ पे मुझे कोई अपॉर्चुनिटी आपकी ओर आ रही है ना। जो आप फ्यूचर प्लानिंग करो, जो न्यू बिगनिंग हो रही है ना, डेफिनेटली आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही है। बट यहाँ पे मुझे ये भी एक कार्ड आया है, थोड़ा इल्यूजन वाला, थोड़ा कंफ्यूजन वाला भी कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जिसमें आपकी एनर्जी मुझे ये दिख रही है कि आपके पास हो सकता है कि एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आए, है ना। बट कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी भी होगी आपकी लाइफ में जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हो सकता है आपके कोई अपॉर्चुनिटी आपको भ्रम में डालने के लिए हो, है ना। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो ना, स्टिल ही इज कंफ्यूज्ड कि मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट करना है। ओके, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट
एक अपॉर्चुनिटी नहीं, हो सकता है कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आए, है ना। तो उस मल्टीपल अपॉर्चुनिटी में से आपको एक ही अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट करना है, बहुत ही सोच समझकर, समझदारी के साथ। ओके, और ये जो समझदारी के साथ आप इसको अगर ऑप्ट करते हो ना, तो डेफिनेटली आपका जो फ्यूचर है ना, जो आप प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, न्यू बिगनिंग की ओर जो बढ़ चुके हो, आप एंडिंग करते हो उस सिचुएशन को, डेफिनेटली आप इस एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप देख रहे हो आप में दोनों एनर्जी है, मैस्कुलाइन वाली भी और फेमिनाइन वाली भी, दोनों। ये बहुत अच्छा कार्ड है, और मेरे पास एक स्टार का भी कार्ड आया आपके लिए। तो ये जो पांचों कार्ड है ना, बहुत ही स्ट्रांग कार्ड है गाइस। और ये पांचों कार्ड जो है ना, बहुत ही मैं क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो जो भी ये जितनी चीजें हैं ना, मुझे पांच की एनर्जी दिख रही है, और ये जो पांचों कार्ड है मुझे आपका फ्यूचर दिख रहा है। ओके, और प्रेजेंट में आप डेफिनेटली अपने चैलेंजेस को, अपने जो भी आपके ऊपर जो बोझ है ना, उसको ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, और अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, और न्यू बिगनिंग की ओर आप बढ़ चुके हो। बट वही यहाँ पे जो ये कार्ड आया है ना, आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, थोड़ा सा चीजों को देख परख कर अपने इंट्यूशंस को सुनिएगा, अपने दिल की सुनिएगा, और उसकी अकॉर्डिंग ही इस अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट करिएगा। ओके, जब आप इस अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट करोगे तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रहे हो, और आपका जो भी इमोशनल लॉस हुआ है ना, वो सारी चीजें फुलफिल होगी। आपको थोड़ा हीलिंग की जरूरत यहाँ पे मुझे दिख रही है। आप अपने आप को खुद ही हील कर सकते हो यहाँ पे। इमोशनल लॉस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। डेफिनेटली यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन आएगी, किसी के भी लाइफ में, किसी भी रिलेशनशिप को टारगेट किया जाएगा, किसी की भी लाइफ को टारगेट किया जाएगा जानबूझकर, तो डेफिनेटली वो इमोशंस, हर तरह से लॉस उसको दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे इमोशनल लॉस मुझे ज्यादा दिख रहा है आपके लिए। बट ये जो भी है, आप ये जो भी लॉस हुआ है ना, आपको डिवाइन यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, और आपका जो साहस है, आप खुद ही अपने आप को हील करते हुए मुझे दिख रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ वांड, जो बहुत ही साहसी, बहुत ही इतना साहस है इसके अंदर ना, उस एनर्जी में एकदम एक्शन लेते हुए, है ना। तो बहुत ही साहसी पर्सन दिख रहे हो, और डेफिनेटली यहाँ पे मुझे आपके लिए यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी मुझे दिख रही है, बहुत हैप्पीनेस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आया है। तो मैंने बोला ना, ये जो आपका जो इमोशनल लॉस हुआ है, डेफिनेटली ये आपका फुलफिल हो रहा है, डिवाइन आपको फुलफिल कर रहा है। क्योंकि ये देखो क्वीन ऑफ कप्स है ना। तो यस, थोड़ा सा आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करके रखना है। जो लॉस हुआ है, हो सकता है बहुत ही इमोशनल पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, तो आपको डिवाइन यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उस इमोशंस को थोड़ा काबू में रखिए। हो सकता है आप ऐसे पर्सन हो, बहुत ही एकदम नरम दिल वाले, थोड़े से कुछ अच्छा, कोई अच्छा बोल दिया, थोड़ा सा प्यार से कोई बोल दिया, तो आप तुरंत पिघल जाते हो, आपको समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो उस चीजों से आपको बचना है यहाँ पे, है ना। तो थोड़ा सा इमोशन को बैलेंस बना के रखना है, थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए। डेफिनेटली यहाँ पे प्रैक्टिकल वाली भी एनर्जी है ना, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो अभी आप, क्योंकि ऐसी जो एनर्जी पास्ट में आपने इतनी सारी चीजें देखी है ना, उससे आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो आप यहाँ पे। थोड़ा बैलेंस बनाइए अपने इमोशंस को काबू में रखिए। बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। आप बहुत ही प्रैक्टिकल हो गए हो, आप पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं हो। हर चीज को आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, और आपको पता है कि कौन लोग अच्छे हैं, कौन लोग बुरे हैं। ये जो एनर्जी है, डेफिनेटली आपको पता होगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में इस तरह की चीजें करते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो आप जो साहस है ना आपके अंदर, जो स्ट्रांगनेस है आपके अंदर, जो ताकत है आपके अंदर, वो आप इस एनर्जी में दिख रहे हो मुझे, है ना। तो डेफिनेटली आप की सारी विशेष मुझे यहाँ पे फुलफिल होते हुए दिख रही है। स्टार का कार्ड है, आप देख रहे हो। आपने जो भी अपनी विश मांगी है ना, जो भी विश है आपकी, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, वो सारी विश यहाँ पे फुलफिल होते हुए दिख रही है मुझे, क्योंकि ये स्टार का कार्ड है। आप देख रहे हो कितने सारे स्टार है यहाँ पे। आप डिवाइनली ब्लेस्ड बच्चे हो आप। यहाँ पे ये भी दिखता है कि आपके आई थिंक सारे चक्रास मुझे यहाँ पे एक्टिवेट दिख रहे हैं। मुझे सातों चक्रास मुझे एक्टिवेट दिख रहे हैं। आपके ऊपर
डिवाइन का इतना ज़्यादा हाथ है ना। बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन दिख रहे हो आप मुझे, बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, है ना। ईश्वर में बहुत बिलीव करते हो आप, बहुत फेथ है आपको खुद से ज़्यादा उनके ऊपर फेथ है। और आपकी हर विश पूरी हो रही है। जो भी आपके विश है ना, जितना भी चीज़ें आपने खोया है, शायद उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलने वाला है, आपको डिवाइन आपको देने वाले हैं। स्टार का कार्ड है गाइस, मजाक नहीं है ये, ओके। ऑन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली शी इज वेरी प्रैक्टिकल, और अपने पेंटिकल्स को ये कितने सिक्योर करते हुए नजर आ रही है ना। और ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि शी इज वेरी ग्राउंडेड, बहुत ही ग्राउंडेड दिख रही है। और नेचर लविंग हो आप बहुत ज्यादा, है ना। नेचर लविंग आप बहुत दिख रहे हो मेरे को यहाँ पे। पेंटिकल्स अपनी फाइनेंस को, अपनी फैमिली को सिक्योर करते हुए मुझे दिख रहे हो आप, है ना। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है मुझे, आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, बहुत ही नेचर लविंग हो, और अपने सिक्योर करते हुए दिख रहे हो मुझे, अपनी फाइनेंस को, अपनी फैमिली को, है ना, सिक्योर करते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। बहुत ही साहसी, बहुत ही प्रैक्टिकल, और एकदम सच्चा वाला जो होता है ना, एकदम खड़े रहना सच्चाई के साथ, वैसी एनर्जी आ रही है मुझे। और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली मैंने बोला ना, ये मुझे ना दोनों कार्ड्स आए मुझे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों एनर्जी आई है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो कार्ड जो मुझे दिखा ना, डेविल का जो कार्ड आया यहाँ पे, मैंने बोला ना, ये किसी कपल या किसी लवर को, किसी को बांध के रखने की कोशिश की जा रही है, बांध के रखा हो बहुत टाइम तक, है ना। इसीलिए शायद ये डेथ का कार्ड आया मुझे, कि वो जो बहुत लंबे समय तक शायद चला होगा वो, और उस चीज की एंडिंग होते हुए दिख रही है, और न्यू बिगनिंग की तरफ आप बढ़ चुके हो उसको एंड करते हुए। तो इसीलिए शायद यहाँ पे दोनों एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, किंग का भी और क्वीन का भी। तो दोनों एनर्जी आपके पास है ना। तो यहाँ पे दोनों ही बहुत ही दोनों ही अपने फिनांस को और अपने फैमिली को सिक्योर करते हुए नजर आ रहे हो आप, हर चीज को सिक्योर करते हुए दिख रहे हो, और बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन, बहुत ही नेचर लविंग हो आप लोग। यस, ओके। तो जो भी ये जो एनर्जी थी ना आपकी, बहुत ही गंदी एनर्जी जो भी पास्ट की थी, जिसने भी किया हो, आई प्रे कि डेफिनेटली मैं दिल से चाहती हूँ कि जिन्होंने भी ऐसी हरकत करी है और ऐसी चीजें करी है ना, उनको उनका कर्मा जरूर मिले, और डेफिनेटली डिवाइन उनको उनका कर्मा जरूर देंगे, है ना। क्योंकि यहाँ जजमेंट का भी कार्ड आया, तो डेफिनेटली आपको जजमेंट मिलने वाला है। ओके गाइस, तो मैं यही बोलूँगी, सारी जो भी एनर्जी मुझे दिख रही है, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ का बोझ मत उठाइए, है ना। इतना ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को दीजिए, जिनका जो काम है उनको करने दीजिए। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ केयर करिए, सेल्फ लविंग में आइए। ओके, आपकी डेफिनेटली आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। आप अपने घर से, अपने बच्चों से, हर चीज से आप बहुत प्यार करते हो, नेचर लविंग और बहुत ग्राउंडेड हो आप, है ना। हर चीज को बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करते हो, बहुत ग्राउंडेड रहते हो। हर चीज है आपके पास, बट स्टिल यू आर नॉट शोइंग ऑफ कि मैं आपके पास ये है, आपके पास वो है। आपके पास हर चीज है, आप हर कैपेबिलिटी है आपके अंदर, हर वो ताकत है आपके अंदर, हर स्ट्रेंथ है आपके अंदर, बट स्टिल आप बहुत ग्राउंडेड हो, है ना। तो यस, आप फाइनेंस को सिक्योर कर रहे हो, अपने बच्चों को सिक्योर कर रहे हो, अपने घर को सिक्योर कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप को सिक्योर करते हुए नजर आ रहे हो। और आप यहाँ पे बहुत ही साहसी, बहुत ही आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब कुछ मुझे दिख रहा है, और आपकी हर विश मुझे फुलफिल होते हुए दिख रही है। डिवाइन आपकी हर विश पूरी कर रहे हैं। ओके, सो ये थी आज की एनर्जी। मैं थोड़ा देखना चाहती हूँ कि एंजल्स इसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये जो भी एनर्जी आई है ना, मैं थोड़ा देखना चाहती हूँ कि एंजल्स इसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं। ओके ओके ओके, देखते हैं कि एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके लिए। माय डियर एंजल्स, प्लीज, क्या बात है। मैं फिर से कार्ड लेती हूँ, मैं शफल कर लेती हूँ प्रॉपरली। माय डियर एंजल्स, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। तो जो भी एनर्जी आई थी, डेविल की एनर्जी, जजमेंट की एनर्जी, डेथ की एनर्जी, उससे रिलेटेड मुझे उनके लिए कुछ मैसेज चाहिए। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। कोई मैसेज है तो प्लीज़ उनको दीजिए। एंजल्स प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, मैसेज दीजिए। ओके, इतने सारे कार्ड देखते हैं।
ओके ओके, क्या बात है। ओके, यस, आपको एंजल्स बोल रहे हैं डेफिनेटली आपके लाइफ में अबंडेंस, बॉटम ऑफ द डेक। तो डेफिनेटली ये जो भी सिचुएशन रही है ना, उसकी एंडिंग जो हो रही है और न्यू बिगिनिंग की ओर जो आप बढ़े हो ना, आप डेफिनेटली आप अबंडेंस की ओर बढ़ रहे हो। आप बहुत सारी चीज़ों को हासिल करते हुए दिख रहे हो। कॉम्प्रोमाइज, आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, यानी कि आपको बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। मैंने बोला ना, आप हो सकता है बहुत ही इमोशनल पर्सन थे जिससे आपको बहुत लोगों ने यूज किया हो, तो आप उसको थोड़ा बैलेंस बनाइए, है ना। थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग होइए, है ना। प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल हो, अभी हो गए हो, बट स्टिल जो हमारा नेचर होता है ना, जो वो नेचर कभी ना कभी उभर कर आ जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि बैलेंस करिए चीजों को, है ना। इतना ज्यादा इमोशन में बहना जिससे लोग आपका फायदा उठा लें, वो चीज नहीं होने देना है। ओके, पीसफुल रिजोल्यूशन, आपकी लाइफ में पीसफुल रिजोल्यूशन आ रहा है। जो भी अशांति फैली हुई थी ना, उतना ज्यादा जो भी सिचुएशन रही उस तरह की, आपकी लाइफ में पीसफुल आ रहा है, शांति आ रही है, उसका रिजोल्यूशन किया जा रहा है। डिवाइन एंजल्स आपके लिए कर रहे हैं। ओके, एंड आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि अपनी इंट्यूशंस की सुनिए। जो आपका इंट्यूशन बोलता है ना, जो आपको जो अपॉर्चुनिटी जो आ रही थी, एक से ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी जो दिख रही थी, जिसमें आप हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटी भ्रम वाली हो, है ना, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो वहां पे आपको बोल रहे हैं कि बहुत ही केयरफुल, आपका जो इंट्यूशंस बोलता है ना, उस पर ध्यान दीजिए। अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग चीजों को ऑप्ट करिए। ओके, एंड यस, यहाँ पे आस्क योर एंजल्स, यहाँ बोल रहे हैं एंजल्स देखो अभी ओके, आस्क योर एंजल्स। तो अगर आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, किसी तरह की आपको लगे कि कोई ऐसा काम या फिर किसी तरह की कुछ ऐसी चीजें जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि मुझे क्या करना चाहिए, या फिर ऐसी सिचुएशन क्यों आ गई अचानक से, तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आप उनसे आस्क कर सकते हो, आप उनसे हेल्प ले सकते हो। ओके, तो डेफिनेटली वो हेल्प, वो जो आंसर्स है ना, आपको एंजल से डेफिनेटली मिलेगा। मैंने कल के वीडियो में भी बोला था, शायद किसी एक वीडियो में बोला है मैंने, कि एंजल से आप हेल्प ले सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो। आपको किसी न किसी रूप में आपको आंसर्स मिल ही जाएंगे। चाहे आपको हो सकता है कि एंजल्स नंबर रिपीटेड आपको दिखते हो, तो आप उसको डिकोड करिए कि वो जो एंजल नंबर आपको रिपीटिंग नंबर जो दिख रहे हैं, वो आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, उसको डिकोड करिए, है ना। एंड हो सकता है आपको किसी के गाने के लाइन में गाने सुन रहे हो सकता है घर में ही कोई हो, कोई फैमिली मेंबर, कुछ ऐसी बातें चल रही हो और अचानक उस बात में आपको उसका कुछ आंसर मिल जाए, तो डेफिनेटली आपको किसी न किसी रूप में आपको उनका आंसर मिलेगा। तो अगर आपको ऐसी जरूरत लगे तो डेफिनेटली आप एंजल से हेल्प ले सकते हो। ओके, एंड यस, रिमेन पॉजिटिव, आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए हमेशा, नेगेटिव मत होइए। आप जब ऐसे सिचुएशन से निकल सकते हो एक साहस के साथ, उस ऐसे सिचुएशन में आप जकड़े हुए थे ना, आपको बांध के रखा गया था, है ना, हर तरह से आपको बांधा गया था ताकि आप किसी भी चीज में आगे ना बढ़ो, है ना, एकदम अकेले पड़ जाओ। तो आपको फिर भी आपने अपने अपना होप नहीं खोया, आपने अपना साहस नहीं खोया, है ना। आपको कहीं ना कहीं उम्मीद थी, आपको कहीं ना कहीं अपने डिवाइन पे भरोसा था। तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी को दिखाता है। तो आपको वही एंजल्स बोल रहे हैं कि रिमेन पॉजिटिव, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है ना, आपको नेगेटिव में जाना ही नहीं है। ओके, नाउ बिग हैप्पी चेंजेस, अब आपकी लाइफ में ना बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत ही बड़ा चेंजेस, हैप्पी वाला चेंजेस आ रहा है आपकी लाइफ में। जो भी आपने न्यू बिगनिंग करी है ना, उसके लिए मैं बोल रही हूँ, आप एंजल्स बोल रहे हैं कि कोई बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाला है। और डेफिनेटली सक्सेस का कार्ड आया है। तो आपको जो बिग हैप्पी चेंजेस आएगा ना, जो भी आपने एक साहस के साथ उस सिचुएशन से निकलकर एक जो नई शुरुआत, एक फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए जो आगे बढ़ रहे हो ना, डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलने वाला है। क्योंकि आपका स्टार का भी कार्ड आया था, और वो स्टार का कार्ड ये दिखाता है कि आपकी हर विश, जो भी आपकी विश है, वो हर विश आपकी पूरी हो रही है। ओके, आप डिवाइन यूनिवर्स हर विश को पूरी कर रहे हैं आपकी, जो आप डिजर्व करते हो, है ना। डेफिनेटली जितनी भी विशेष आपने मांगी है, चाहे वो आपका पीस हो, चाहे वो आपका धन हो, चाहे आपका प्रॉस्पेरिटी हो, अबंडेंस हो, करियर से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ हो, एनीथिंग, आपको वो हर विश मिलने वाली, हर विश पूरी होने वाली है। ओके फ्रेंड्स,
तो ये थे एंजल्स के मैसेज, और यूनिवर्स ने जो भी आज की एनर्जी के अकॉर्डिंग जो हमें मैसेज दिए हैं मेरे थ्रू, जो आपको मैसेज मिला है, अगर किसी तरह का आप कोई नेगेटिविटी या फेस कर रहे हो, या आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके आसपास के लोग कोई ऐसी चीजें जो एवलाई कास्ट करते हैं या इस तरह की चीजें करते हैं, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा आप प्रिकॉशन लीजिए इन सब चीजों के लिए। अगर किसी पे शक हो तो मैं बस इतना जानती हूँ कि ये सब चीजें अगर आपको जैसे ही पता चलती है ना, उसी टाइम आधी चीजें तो ऐसे ही वो इफेक्ट होना बंद हो जाती है। कुछ चीजें अगर बचती भी है, इम्पैक्ट होती भी है, तो उसके लिए हम छोटे छोटे रिमेडी करके उस चीजों को हम अपनी लाइफ से वैनिश कर सकते हैं। जैसे सॉल्ट बाथ ले सकते हो आप जाप ध्यान करो, मेडिटेशन करो, आप डिवाइन से कनेक्टेड रहो, आप हाई उसमें वाइब्रेशन में रहो आप, है ना। जब भी आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे ना, ये सब चीजें वर्कआउट ही नहीं करेंगे आपके ऊपर। तो मुझे यहाँ पे ऐसे भी आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन दिख रहे हो, मुझे बहुत ही पूजा पाठ करने वाले, बहुत ही ईश्वर में बिलीव करने वाले पर्सन दिख रहे हो। तो डेफिनेटली शायद यही रीजन है कि आप ऐसे सिचुएशन से आप निकलते हुए दिख रहे हो मुझे, है ना। मुझे जो एनर्जी वहां पे दिख रही थी ना फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही मैं क्या बोलूं, मुझे बहुत ही गंदी फीलिंग्स आ रही थी, क्योंकि वो जो एनर्जी है ना बहुत ही गंदा था। क्योंकि आप अगर किसी रिलेशनशिप को टारगेट करते हो ना, उससे गंदी चीजें बड़ी हो ही नहीं सकती, है ना। लोग करते हैं इस तरह की चीजें, बट हमें नहीं करना है ऐसी चीजें। हम डिवाइनली ब्लेस्ड बच्चे हैं और हमें पॉजिटिव रहना है, हमें अपने ईश्वर पे, हमें अपने यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, क्योंकि हमें पता है कि वो हमें कुछ नहीं होने देंगे, है ना। हम हाईली प्रोटेक्टेड होते हैं क्योंकि हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, हम उनसे जुड़े रहते हैं, उनसे कनेक्टेड रहते हैं। तो बस आप उनसे हमेशा कनेक्टेड रहिए, ओके। पूजा पाठ करते रहिए, उनका ध्यान रखिए, उनका ध्यान में हमेशा रखिए। और इस तरह की चीजें अगर होती है तो बस आप उसको कॉर्ड कटिंग करिए किसी भी तरह से। अगर माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं या इस तरह की चीजें आप फील करते हो, तो आप उसी इमिडिएटली उसको वापस भेज दो उसी के पास, 100 मिलियन टाइम मल्टीप्लाई करके वापस उसको भेज दो वहीं पे, और उसको जस्ट एक कॉर्ड कटिंग कर दो इस तरह से, है ना। वो चीजें डेफिनेटली बैकफायर होगी इमीडिएटली, है ना, क्योंकि डिवाइन आपके साथ होते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसी चीजें अगर आती होंगी ना, तो आपको ऐसे इंट्यूशंस आ जाते होंगे कि ऐसी कुछ चीजें हुई हैं लाइफ में, राइट। तो इमिजिएटली आप ये सब चीजें करके उन सब चीजों को हटा सकते हो अपनी लाइफ से। और करने वाले को क्या है, करने दीजिए, उनका वही काम है, उनको अपना कर्मा बिगाड़ने दीजिए। हमें पॉजिटिव रहना है, हमें डिवाइन से कनेक्टेड रहना है, हमें अच्छे काम करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, है ना। और हमें आगे बढ़ना है क्योंकि हम ब्लेस्ड बच्चे हैं, हम डिवाइनली ब्लेस्ड बच्चे हैं, है ना। सो फ्रेंड्स, ये थी एनर्जी, ये था मैसेज आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही इस मैसेज को लीजिएगा, अदरवाइज इसको इग्नोर करिएगा। एंड फोर्सफुली इस मैसेज को अपने ऊपर मत थोपिएगा, ओके। जिनसे भी ये रेजोनेट हो प्लीज उससे वही इस मैसेज को लें, और अगर हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज दीजिएगा और क्लेम करिएगा इस चीज को, है ना। और या डेफिनेटली आप सबका अगेन मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने भी मुझे इनकरेज किया, मुझे कॉन्फिडेंस हमेशा देते रहते हैं, उन सबको मेरी ओर से बहुत 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 थैंक यू सो मच। सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ आज के लिए, ओके। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।